ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। श्री बाबूजी बाबा चरण की महिमा अपरंपार, इनके सुमिरन ते मिलहि श्री राधा नंद कुमार। इनके सुमिरन ते मिलहि श्री राधा नंद कुमार। श्री बाबूजी रसराज हैं और बाबा श्री जी जानो, शिवाटिका में ही प्रगट भयु नंद गाम बरसानो। शिवाटिका में प्रगट भयु श्री नंद गाम बरसानो। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। वो एक है ना, एक रचना, कुछ सुमन तुम्हारे चरणों में हो गया। वो नहीं हुआ, हमारी वाली रचना हुई। बहुत बढ़िया। मैं अपनी वाली रचना भूल गया। देखिए, तीर्थों की तीर्थ सी फैली जग कीरत सी, अज प्रेम भूमि वाटिका सो कौन अनजानी है। प्रेम की दिशा यहाँ पर, प्रेम ही प्रेम की धारा यहाँ पर, प्रेम ही दिशा गगन, प्रेम ही है ठाकुर और प्रेम ठकुरानी है। प्रेम की ही साधना और प्रेम ही परम सिद्धि, उसी प्रेम धाम की प्रेम कहानी है। रसराज यहाँ क्या रसराज जहाँ प्रेम मूर्ति श्री भाई जी है। महाभाव प्रेम को श्री बाबा राधा रानी है। महाभाव प्रेम को मेरे बाबा राधा रानी है। श्री बाबूजी निकुंजोत्सव की जय जयकार। आज के दिन आशा दशमी का दिन था। 1971 की बात थी। कृष्ण पक्ष की एकादशी मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, भगवान ने मुझे अवसर दिया मनुष्य जन्म धारण करने का, तो इसलिए वो मेरा जन्मदिन है। पर मेरे जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले जो दशमी आती है, आशा दशमी, उस दिन धरा से बाबूजी चले गए। अब 8-9 वर्षों का अंतर हो गया। मैं सोचता कि 1971 से पहले और दशमी से 2 दिन पहले अष्टमी में मैं आ चुका होता तो कहते 2 दिन मैं खाद का था तो बाबूजी के समय में मैं आया। अब बाबूजी से 8-10 वर्ष बाद में आना हुआ।
ऐसे तो उनके समय में नहीं आ पाया, लेकिन बाबूजी तो कालातीत हैं। बाबा भी उस राज्य के वासी हैं जहाँ नहीं काल, जहाँ नहीं माया, जहाँ रसिक सिरमोर। भैया थोड़ी आवाज़ ये कुछ कर दो ऐसे, जिससे मेरे को थोड़ा फोर्स न लगाना पड़े। 2000 से पहले होने वाले सब कह सकते हैं कि जिस शताब्दी में भाई जी थे, उस शताब्दी में हमारा जन्म हुआ। कई लोग कहते हैं देश आज़ाद होने के 5 साल बाद ही तो हम आ गए थे। खूब देखा है हमने, चाचा नेहरू जिंदाबाद कहते हैं कई बूढ़े लोग, अपने भी कह सकते हैं। हम उस शताब्दी के हैं जिस शताब्दी में परम पूज्य भाई जी लीलायमान थे। परम पूज्य बाबा, परम पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोयनका और परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, ऐसे महात्माओं को हमारे जीवन काल में हुए थे। वो मिल नहीं पाए तो क्या हुआ, आप थे तब बाबा थे ना। तो पूज्या रुक्मणी बाई थी, वेणु विनोद कुंज वाले बाबा थे, घनश्याम दास ठाकुर जी अभी गए हैं, बक्सर वाले सरकार, एक से एक विभूतियाँ थी हैं। 2007 में गए, उसी मौसम में बक्सर वाले मामा जी गए। पूज्य पाद मलुकपीठ सरकार के पूज्य गुरुदेव। भैया भगवत प्राप्त महात्माओं का काल कभी नहीं पड़ा, भगवान सब काल में रहते हैं। तो भगवान को पाए हुए महात्मा सब काल में रहते हैं। उनके जीवन काल में और उनसे जो लोग लाभान्वित हुए वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। परम पूज्य भाई जी किन शब्दों में उनके विषय में कहेंगे। हमारे पास वाणी में वो शक्ति कहाँ, गुण वर्णन में है लाचार। क्या नाभा कभी न जा सकता है, नभचारी का नभचारी से व्योम अपार। नभ में उड़ते जरूर हैं पंछी, लेकिन उस अनंत अंतरिक्ष की थाह नहीं ले सकते। आकाश में उड़ने मात्र कितना, आज यहाँ की चिड़िया अमेरिका जाना चाहे नहीं जा सकती, उसके आकाश में उड़ने के। शालीमार गार्डन के कबूतर देखे हैं, मेरे मोहल्ले तक उड़ान भरते हैं वो। हमारी बालकनी उनका अड्डा है, वहाँ भी हमने जाली लगा दी, तो घुस नहीं पा रहे, बाहर ही पटलाते रहते हैं। कई कबूतर को तो मैं पहचान ही चुका हूँ, कर ये वो एक शरारती कबूतर है, सामने छज्जे पे बैठा रहता है। तो मैं तो कई बार सोचता हूँ जाता नहीं क्या, तो यहाँ से छोड़ के हमारे ही बालकनी में घुस जाता है। और भैया बड़ा इन्होंने अत्याचार किया है। कबूतर की ज़िंदगी ऐसे घर में घुस जाता था, पंखे का डर लगता था कि कटकटा न जाए, लग जाए। तो कबूतर सोचता होगा कि तुम इसमें रह रहे हो पिंजरे में, वो हमें कहता है मैं आज़ाद हूँ, मैं घूमता हूँ। तो अंतरिक्ष में नभचारी होने का मतलब ये नहीं कि पूरे अंतरिक्ष को नाप गए। तो बाबा बाबू जी के परिकर तक हो सकते हैं, इतना हमारे पास सामर्थ्य है। परम पूज्य बाबू जी बाबा के एक अंश में भी उनके परिकर होने के नाते हम स्थित हो गए। एक अंश में भी हम लोगों में वो चीज़ें उतर के आ गई। ठाकुर जी कृतकृत्य हो जाएंगे, ठाकुर जी निहाल हो जाएंगे, राय राम शाश्वत तेने बड़ी कृपा की, वाह भाई वाह, हल्दरदास ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम कदाचित एकांश में भी जैसे भाई जी हमें चाहते हैं ऐसा हम बन पाए। चलो हम बन नहीं पाए, इतना ही कर पाए कि एक अंश में हम ये वो बनने का प्रयास करते रहे। वो प्रयास भी ठीक से न बन पाए तो ये चाहत रखें कि काश हम एक अच्छा सा प्रयास करें और इसी जन्म में भगवान को पालें। उस प्रयास की चाहत तक भी हम में होगी, तब भी समझ लीजिए कि उम्मीदें कायम हैं। प्रयास की चाहत भी नहीं है
तो भगवान से कामना करें, प्रार्थना करें, हे नाथ आपके प्रति मन जाता ही नहीं है। कई लोग क्या कहते हैं, इसका इलाज ऐसे बताते हैं, देखो मुझसे भजन हो ही नहीं पा रहा तो मैं करूं ही क्यों, तो मैं तो नाटक छोड़ ही देता हूं। अच्छाई का नाटक हो ही नहीं पा रहा तो अब बुराई बन जाता हूं। अरे भैया तो ठीक है कि आप खुद बुरे होंगे, दूसरों को सत्संग सुनने। हाँ, अगर खुद बुरे हो गए तो दूसरों को भी इस कीचड़ में घसीटने लगे, वो और ही खतरनाक बात है। मुझे लगता है जीव अगर इतने चाहत भर भी रखे तो उसके लिए उम्मीदें कायम हैं। तो मैं एक बात कह रहा था, परम पूज्य भाई जी अनंत अंतरिक्ष जैसे हैं, उन्होंने एक महासागर के समान कितनी आध्यात्मिक लहरों को प्रकट किया। एक भी लहर का अवगाहन करके हम कृतकृत्य हो जाएंगे, हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। आज का दिन था, बाबूजी चिर समाधि में, चिर निद्रा तो नहीं होती, वो तो प्रेम समाधि में डूब गए, चले गए। इन्होंने कभी सुनाया होगा, अंगद जी ने, आप लोगों ने सुना, इनके मुख से ही सुनिएगा। मैं तो नित्य प्रेम रस धारा सुनता हूँ कभी कभार, तो मुझे लगता ही नहीं कि ये वो महापुरुष हैं जो हमारे पास रहते हैं। हजारों इनके सब्सक्राइबर्स इन्हें कहते हैं गुरुदेव, गुरुजी कृपा कीजिए हम पे गुरुजी। एक जनों ने कहा हम आपकी आवाज़ सुन के रोने लगे। उन्हें पता नहीं ये गुरुजी हमें सुलभ मिल रखे हैं, हम इनकी कदर नहीं जानते। अंगद जी का प्रवचन हजारों लोग सुनते हैं, जहाँ हमारे बालक ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि हम कहीं बोर ना हो जाएं। हमें तो विभोर हो जाना चाहिए था। आप जब हम बच्चे थे 1992-93 में, 1991 की बात बताते हैं, 91-90 की बात, 1990 में दूरदर्शन पे टेलीविज़न पे एक सीरियल आया था। उस समय डीडी मेट्रो भी नहीं चला था, तो आपको याद है, आया आया झीनू वाली झुनका बाबा, पोटली में हरी भरी परियों के पल, मंदिरों के घंटियाँ खलीफा और खाबा, आया आया झिन्नू वाली झुन्नू का बाबा। तो आप ये हमारा झुन्नू का बाबा एक है, ये पूज्य पाद गणेश दास जी भक्तमाली जी ये कहते हैं, पंडित जी गिरिराज जी वाले बाबा ये कहते हैं, कहीं से मलुकपीठ सरकार का सुना, कहीं से बक्सर वाले सरकार का सुन लिया, कहीं से कौन महात्मा का सुन लिया, कौन का सुन लिया। बाबूजी बाबा तो इनके प्राणों में बसे हैं ही, लेकिन सब महात्माओं का आदर करते हैं। और फिर वो बटोर बटोर के ये अपनी पोटली से सामान बाहर निकाल निकाल के रखते हैं, और इनके चाहने वालों की लाइन लग गई। कमी नहीं है भगवान के यहाँ सत्य सिद्धांत को चाहने वालों की। हमें सच्चाई पसंद होनी चाहिए, जो ये कहते हैं वही सच्चाई है। जो मैं बहुत घुमा फिरा के बताता हूँ, ये सीधे में बता देते हैं कि मनुष्य जीवन का सार भगवान की वार्ता। पर नागरीदास जी की ये बात है ना, राजा थे नागरीदास जी गागरोनगढ़ के, गागरोनगढ़ के थे ना, पीपा जी तो नहीं ना गागरोनगढ़ के, पीपा जी थे गागरोनगढ़ के, नागरीदास जी दूसरे जगह के थे, किशनगढ़ के राजा थे। एक क्षत्रिय योद्धा वृंदावन का फकीर बन गया गूदड़ी करवा लेके। और हम लोगों के लिए एक बात कहते हैं, कौन रसिक है इन बातन को। आपने मुझे बताओ, आप में कौन रसिक है इन बातों का। हम तो सिख हैं, सिख मतलब बीमार, एक रसिक है इन बातों को चाहने वाले। कई लोग तो अंत में मुंह दिखाने आते हैं कि जैसे बाद में जो बूंदी बढ़ती है ना, बूंदी भुजिया, ये बूंदी हलवा चनी जागरण में है, तारा रानी कथा में चल रहे, तो पूरा जागरण निकाल के तारा रानी कथा में भी तारा आ गए, तो उनका भी चलो हो गया। लेकिन कभी तो ऐसे उसमें ही ना आए, लेकिन ज़िंदगी भर हलवे के समय आओगे तो हलवे ही बन जाओगे। इसलिए ऐसा ना करो। क्या करोगे, थोड़ा सा पहले आ जाओ, जहाँ जागरण की भी कुछ आनंद हो जाए, थोड़ा जाग ही लो। तो मेरे भैया, ये
जो अंत में ठीक मेरी तरह मुंह दिखाने आते हैं वो ऐसा ना करें कि कितनी अच्छी बात होगी। बाबूजी का इन्होंने, अंगद जी ने एक सुनाया होगा, विखंडित वीणा रोता रहो। सुनिएगा कभी परम पूज्या बाई की क्या राधा बाई क्या लगती है? दोहिती है ना, बाबूजी की दोहिती, बाई की बेटी। हाँ, बाई की बेटी है राधा बाई भालोटिया जी। कहो तो को पति आई, तो वो आप जरूर पढ़िएगा। कितना मार्मिक वर्णन है भाई जी के इस संसार से जाने का। जो संसार से जाते हुए मेरी माँ के गांव के एक सज्जन थे, बिसाऊ के। वाटिका को लोगों को भी संस्मरण नहीं पता था। फिर किस सज्जन ने उनका डाला, किसी अन्य सज्जन ने। तो भाई जी के पास जिनको भी दिक्कत है, भाई जी के पास लोग भेजते थे। बिटिया की शादी में पैसों की कमी, भाई जी के पास पैसे कोई अरबों-पति थोड़ी थे। सब अपना व्यापार वगैरह सब बंद करके लग गए थे इस काम में। लेकिन किसी के यहाँ ब्याह नहीं हो रहा, किसी के यहाँ खाने की दिक्कत है, सबके यहाँ भाई जी मदद कराते थे, सहायता करते थे। तो उस समय भाई जी का यहाँ पे पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था, दिल्ली में आए थे। तो एक सज्जन बिसाऊ से चले, उनकी बेटी का को लेने गोना था। तो गोने के समय कोई लेने आने वाले थे। उन्होंने गहने जो बोले थे, वो गहने एक बार उन्होंने बेटी की शादी में किसको दे दिए? उन्होंने दे दिए अपनी बड़ी बेटी के गहने लेके। अब बड़ी बेटी के घर वाले आ रहे हैं, तब तक पैसों का बंदोबस्त हुआ ही नहीं, और वो शादी में आई हुई थी। वो गहने उन्हें लौटाने पड़ेंगे। उनके पास में उस समय, आज से 60-70 साल पहले, जो सोना आज के टाइम में 8-10 लाख का आता है, उस समय कितने में आता था? 3-3.5 हज़ार रुपये में। तो उन्होंने कहा कि भाई 3.5 रुपये लो भैया, 1000-1500 में तो पूरी शादी नहीं पड़ जाए, 3.5 का सोना कहाँ से? उन्हें बड़ी चिंता हुई और बड़ी आशा करके उन्होंने नाम सुना कि एक संत हैं, गृहस्थ हैं, उनके पास कोई आज तक गया खाली नहीं गया। दूसरों की इज्जत तो भगवान के समान बचाते हैं, लेने वाले को कभी लगता नहीं कुछ लेके आया है, और बड़े महापुरुष हैं। लोगों के मतलब में बड़े बड़े, किसी ने विश्व बंधु कहा, पूरे विश्व के बंधु। किसी ने कहा वो तो दीन बंधु भगवान के ही अवतार थे। सबने अलग अलग शब्द उनके विषय में कहे। कोई ने कहा वो तो प्रेम की साक्षात मूर्ति थे, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, पुण्य थली बरसाने प्रगति, माया की छाया सब सटकी। ये परम पूज्य भाई जी थे। तो उन्होंने, वो गए वहाँ पे, भाई जी हॉस्पिटल में एडमिट थे। भाई जी के पास धन का तो कोई सोर्स, जरिया ही नहीं था। लेकिन भाई जी के एक नाम पे, एक बात पे बोलने वाले हजारों लोग हुआ करते थे। पर उन्होंने अथाह धनराशि लोगों को इधर से उधर, इसके लोगों को किसको दी, दूसरे को पता तक नहीं लगने दिया किसे लाभ हुआ है। बाद में जो लोगों ने बताना शुरू किया, कहीं पे कोढ़ियों का आश्रम, कहीं ने बोला हमारे अंधों का आश्रम, कोई कहता है हमारे भजनाश्रम खुला दिए, किसी ने कहा अनाथालय भाई जी ने दिया इसका पैसा। कितना धन उन्होंने दिया। वो एक चलती फिरती संस्था थे। हजारों व्यक्ति जो न कर पाए वो अकेले व्यक्ति करते थे। उन्होंने लाखों पत्र लिखे लोगों की, और परमार्थ को बढ़ाने के लिए उन्हीं भाई जी ने। और जब उनके पास वो व्यक्ति गया तो आके उसने बताया कि मेरी ऐसी स्थिति है, और बताते बताते वो रोने लगा। तो भाई जी ने उसे कुछ नहीं कहा, कैसे भाई जी उसके साथ रोने लगे।
जिन्हें भगवान मिल चुके हों वो भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। असल में लोगों को अध्यात्म में थोड़ी सी प्राप्ति हो जाती है तो आध्यात्मिक मार्ग का घमंड वास्तविक और घमंड से भी गंदा होता है। फिर उनका एटीट्यूड कुछ और ही, संसारी, माया के कीट, ऐसे बंधन, मोह मोह, पूरे पत्नी माया दिखती है, संसार के सब जीव ओहो मल मूत्र के थैले चल रहे हैं। भैया ये बात नहीं है। ये बात सिर्फ अपने आप को समझाने की कि मैं मल मूत्र के थैले से बढ़ के कुछ नहीं हूं। दूसरा कौन है? हाय हाय साक्षात भगवान का स्वरूप, ऐसे मानना चाहिए। पर ऐसे नहीं मानते आध्यात्मिक मार्ग में से हम संसारियों को कुछ नहीं समझते, पैरों की धूल के बराबर समझते। जगदेव हरि हरिदेव जगत, जग तो हरि तो नहीं भिन्न तनु। जगत हरि ही है और हरि ही जगत के रूप में है। पूरा संसार, अनंत अंतरिक्ष, कायनात, ये ग्रह नक्षत्र मशारिका मंडल, ये सब देखो तो देखो भगवान को ही देख रहा हूँ। ये हवाएं चलती है, भगवान ही मेरे को स्पर्श करते जा रहे हैं। ये सारी चीजें भगवान ने ही मेरे लिए की है लाला। तो इसीलिए जगत और भगवान को अलग अलग करके मत मानो। ये संसारी है, याते तत्वे कह संसार, ऐसी भावनाहीन भावना, और वो भी अपने प्रेमियों के लिए। अब माया मोह से परे हो गया, अब तू कचरा पट्टी मेरे लिए। अरे ये क्या, माया से परे हो गए। पहले आप उनसे आसक्ति में बंधे थे, पर अब माया से परे हो गए तो अब सच्चे प्रेम में बंध जाइए। सच्चे प्रेम में उनको अपनाइए, सच्चे हृदय से उनका हित चिंतन कीजिए। हित चिंतन क्या? इनको भी ऐसे ही भगवान की प्राप्ति हो। हम जो कुछ भी हैं ये हमारे आसपास के लोग हैं, इनकी मदद से ही हैं। संसार का बहुत कुछ लिया है हमने, मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर को धारण किया है संसारियों की सहायता से। क्या संसारी संसारी कह के चिल्लाते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। भाई जी जैसे महानतम व्यक्तित्व, और भाई पोते पोती वो क्या दोहिते दोहितियों को खिला रहे हैं, किसी के बच्चों को प्यार कर रहे हैं, ऐसे ही चीज। समाधि में रहने वाले महात्मा कभी किसी को दुत्कारते ही नहीं थे, फटकारना उन्होंने सीखा ही नहीं था। उस व्यक्ति के साथ रो पड़े और उनकी बात सुनी, 3,500 रुपये। भाई जी ने कहा भैया मेरे पास अभी तो 1 पैसा भी नहीं है। और डालमिया जी वगैरह को चला के उन्हें बोलने में भाई जी को संकोच था, ऑलरेडी वो इतना खर्चा कर रहे थे। तो भाई जी ने कहा मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, जैसे ही तुमने मुझे पूरे विश्वास से कहा मैं एक मनुष्य इसे पूरा कर सकता हूँ, इसी समय मेरे साथ बोलो, मैं भी भगवान को बोलता हूँ। तो वैसे ही दीन बंधु दीनानाथ भगवान से प्रार्थना करो, हे विश्वंभर, हे नाथ, हे हरि, मेरी सहायता करो, मेरी लाज बचाओ। ऐसे मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, धन की आवश्यकता है, 3500 रुपये का बंदोबस्त करा दो, कह दो भगवान से। उसने जैसे ही कहा, इतने में एक माता जी और वहाँ एंट्री करती है। वो भाई जी से प्रथम बार मिला, एक मैया, और भाई जी से सब अपने, कोई भाई जी को ताऊ जी कहता, कोई ऐसे, अब अलग अलग रिश्तों के सबसे नाम बोलते हैं। लोगों को क्या पता कि इतने बड़े महात्मा हैं, ये पट झट से उंगली पकड़ा के श्री कृष्ण से मिला सकते हैं। लेकिन लोगों ने उनसे संसार की इच्छाएं ही चाहिए, तो उन्होंने वो पूरी की। और संसार की इच्छाएं पूरी नहीं की, कालांतर में उन्हें श्री कृष्ण भी मिले, या कई लोगों को नहीं मिलेंगे तो जन्मांतरों के बाद मिल जाएंगे। गारंटी तो हो गई, भाई जी का होने के बाद गारंटी तो हो ही गई। वो माता जी आई कलकत्ते से, रतनगढ़ जा रही थी भाई जी से मिलने। उससे बोला मैं स्टेशन पे बैठी थी तो किसी चर्चा की कि रतनगढ़ भाई जी के दर्शन को जा रही हूँ। तो किसी ने कहा अरे भाई जी तो अभी एडमिट है यहाँ दिल्ली में हॉस्पिटल में। तो बोले ट्रेन जो है, मैं अपने को अपने ससुराल भी जाना, रतनगढ़ मेन था, पर ससुराल का बहाना करके मैं रतनगढ़ आई थी।
तो उसने कहा ससुराल ट्रेन तो मेरी रात को निकल जाएगी और कल निकलना पड़ेगा, लेकिन पूरे दिन का टाइम मैं वेटिंग रूम में रहूँगी स्टेशन पे। हॉस्पिटल में ही भाई जी से मिलाती हूँ, जहाँ भाई जी है वहीं रतनगढ़ है। तो उन्होंने कहा, बड़े भरोसे से आई और भाई जी के पास आके बैठी और भाई जी को देखा तो वो सज्जन रो रहे थे। उसने बोला, और बाबूजी, वो सज्जन देख के उनको थोड़ा संकोच में कर, मैं बाहर बैठा हूँ, आप बात कर लीजिए। तो भाई जी से उन्होंने उन माता जी ने कहा कि ये सज्जन को क्या दुख है। तो भाई जी ने कहा, रहने दो भाभी। उन्होंने बोला, नहीं भाई जी, आप बताइए मेरे को क्या बात है, जो क्या दुख है, क्यों रोए, आपकी आंखों में आंसू क्या। तो भाई जी ने बताया, बेचारा बड़ी मुसीबत में है, सारी कहानी बताई। तो उसने कहा, भाई जी देखिए, इसको जितने पैसों की ज़रूरत है वो तो मुझे पता नहीं कितनों की है, लेकिन मैं एक झोली लेके आई। इस झोली में मेरे परिवार के लोग आते हैं तो घर पीहर वाले आते हैं तो देते हैं ना हाथ में कुछ पैसा, और बहू में पैर लग के पैसा देती है। तो मैंने सारा पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो किसी गरीब को, किसी को देंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है अपने गुरुजनों को दे दे कि आप कहीं खर्चा कर दो, आप कहीं लगा दो, क्योंकि वो कहीं लगाएंगे तो अच्छे ही लगाएंगे। हमें क्या पता, क्योंकि कुपात्र को दान दे दिया तो उसका पाप आपके सर पे आ जाएगा। बेटा दारू पी ली, कोई चीज़ को ली तो, और इसलिए क्या हुआ, हमने इनडायरेक्टली अपने महापुरुषों से दिलवा दिया। इसीलिए कहते हैं लोग जाके अपने गुरुजनों के गुरु स्थान में देखे आते हैं कि यहाँ लगेगा तो ठाकुर सेवा में लगेगा, यहाँ लगेगा गौ सेवा में लग जाएगा, साधु सेवा में लग जाएगा, कहीं लग जाएगा। ठीक है, चला गया ना, बस गुरु जी के हाथ में चला गया, बात सही है। यही पद्धति हुआ करती थी। इसीलिए उन्होंने कहा, भाई जी ये धन में लाई थी, इसलिए लाई थी कि कोई सही स्थान पे आप ही दे पाएंगे, देखिए कितना है। तो भाई जी ने कहा, एक बार गिनो। तो वो पैसे गिनवाए तो कितना निकले, पूरे 3500 रुपए। तो भाई जी के नेत्र बरसने लगे। उन्होंने कहा, एक मिनट भाभी जी, उनको बुला के लाओ। उन्होंने कहा, उन्हें बोला आपको, एक बार मुझे ठीक से सुना नहीं, आपको अपनी पुत्री के लिए और कितने रुपए के गहनों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोला, मैंने वो कीमत पता की, सुनार ने बोला कि 3500 रुपये, 3500 रुपये मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो उन्होंने कहा, भाभी जी, उस व्यक्ति को कहा, देखो तुम मेरे पास आ रहे हो, मेरे पास धन नहीं है, ये खबर मुझे नहीं पता थी कि तुम आने वाले हो, पर उन श्री कृष्ण को पता थी कि मेरे भक्त के पास कोई आएगा तो खाली न चला जाए। इसलिए वो 3500 रुपये के लिए कलकत्ता से रवाना कर दिया उसको, जाके ये पैसे दे दे। ईश्वर बहुत पहले से ही सोच लेते हैं। डोगरे जी महाराज की कथा हुई थी भागलपुर में, और मीरा दीदी ने रुक्मणी बाई की इच्छा थी कि, और वो डोगरे जी महाराज की कथा में इतने लोगों को भोजन कराना पड़ता था ना। उनकी कथा मतलब उस समय के करोड़ रुपए खर्च होते थे। क्यों खर्च होते थे, वो महात्मा ये कहते थे, लेकिन वो पहले ऐसे महात्मा थे। जो भी होता था ना, जो कमाई, जो कथा में चढ़ावा वढ़ावा सब आया, आज तक उन्होंने उस कथा से धन का 1 रुपया नहीं लिया। अपनी पत्नी के लिए जब उनको शादी करना था तो उसी का वो मंगलसूत्र था ना, कान के कुंडल थे, वो बेच दिए। एक ऐसे संत ने जिनकी कथा में लोग करोड़ों खर्च करते थे, उनके पास 1 रुपया नहीं था अंतिम संस्कार के लिए, अपनी पत्नी के उसकी क्रिया करने के लिए, 13वीं के लिए, उसी की कुंडल जो अंतिम निशानी थी उनकी पत्नी की, वो बेच दी। फिर उन्होंने 13वीं करवाई। तो ऐसे डोगरे जी महाराज जहाँ जाते थे, मतलब जिस संस्था के लिए कथा कर दी ना, उस संस्था के लिए करोड़ों रुपए का बंदोबस्त हुआ था। तो लोग बुलाते थे, वो पूरी कथा आंख नीच के करते थे। कभी कभार आकाश से देवता फूल बरसा देते थे उनकी कथा में। बहुत भावुक संत थे। तो डोगरे जी महाराज बाबा को बड़ा मानते थे। तो किसी ने कहा, पूज्य राधा बाबा की बहुत कृपा भाजन है, रुक्मणी बाई भागलपुर वाली। तो बाई ने, मीरा दीदी अभी है, तो मीरा दीदी वहाँ पे, अब उनकी एज भी काफ़ी हो गई है। तो माँ कमल दीदी से बहुत छोटी हैं, तो बहुत प्यार करती हैं। मीरा, गाजियाबाद के नरेश भैया से बात कर, हमेशा ऐसे फ़ोन लेके बोलती हैं, मीरा भैया आएंगे। तो मीरा दीदी ने मेरे को कहा
भैया आप आओगे ना, यद्यपि यहाँ जहाँ पुरुषों का प्रवेश भी नहीं है वहाँ को भी आपको लेके जाएंगे। भाई के यहाँ से सीधा पुरुषों का प्रवेश नहीं था। बोले गाजियाबाद के भैया आएंगे तो हम प्रवेश देंगे, क्योंकि दीदी ने बोला है, कमल दीदी ने बोला है। ये बात से मेरे को मन में आया कि इन्हीं संतों के कहने से हमें कुंज में भी प्रवेश मिलेगा। जिन पूज्य रुक्मणी बाई भागलपुर वाली बाई उस लोक से आई हुई वो नित्य सखी थी, तो पूज्य कमल दीदी भी तो वही हैं। तो पूज्य पाद शरणानंद जी महाराज का डंका बजता था, सेठ माना करते थे सेठ जयदयाल गोयनका जी। और स्वामी जी कहते हैं कि सेठ जी जितना अगर मैंने किसी और महापुरुष को माना है तो पूज्य शरणानंद जी महाराज को माना है। स्वामी जी की पूरी पद्धति शरणानंद जी वाली थी। और शरणानंद जी बुद्धि के पहलवान, प्रज्ञा चक्षु नेत्र थे नहीं। उन महात्मा जिनका सब उनके तेजस्वी महात्मा का सम्मान करते थे, जब बाई उनके सामने पहुंची ना तो बाई ऐसे प्रणाम करने लगी, तो नेत्र विहीन महात्मा ने भी उनको देख लिया। उन्होंने कहा अरे बाई प्रणाम मत करो, मैं तो श्री कृष्ण का सखा हूँ, पर तो तुम तो नित्य निकुंजों में रहने वाली सखी सहचरी हो, और उसमें निकुंजों में प्रवेश तो तुम्हारी कृपा के बिना नहीं हो सकता, तो तुमसे बना के रखनी बहुत जरूरी है। तुमसे हमारे तो यूं ही राम राम सही है, ऐसे प्रणाम मत करो। पहचान गए कि वहाँ की कोई सखी सहचरी है। तो पूज्य कमल दीदी का क्या स्वरूप है, तो मीरा दीदी को लगाया इन लोगों ने। तो यहाँ आई वाटिका में, तो पूज्य कमल दीदी से डिस्कस किया, तो दीदी ने कहा कि एक बार बाबा से अनुमति लेते हैं। पूज्य रुक्मणी बाई ने ये बात बाबा के सामने रखवा दी। बाबा भिक्षा कर रहे थे, तो बोले बाबा भागलपुर में कथा करा लें क्या, संस्था को पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। वो कितनी माताओं, बाई बहुत खर्चा करती थी, अब बोला है इसे खर्चा चला दो, खर्चा पैसों से चलेगा। इन बच्चों की स्कूल की फीस भर देना, इनका खाने का खर्चा कर देना, तो ऐसे कहाँ से करेंगे, धन तो चाहिए होता है। अब महात्मा तो मुंह से निकाल देते हैं, उनके पीछे वाले लोग मैनेज करते रहते हैं। तो सबके मन में ये लालच था, बाई के तो ये लालच था कि कथा हो डोगरे जी महाराज की, और उनके पीछे वालों को लालच था कि बाई का जो सपनाएं हैं, ये जो खर्चा पानी अगर 25 लाख रुपए, 20, 25, 30 लाख रुपए हो जाए तो अच्छा ही अच्छा है। महाराज जी कथा के बारे में सुना ही था। तो कलकत्ता के अंदर में वो पंडाल था, शायद कलकत्ता में या भागलपुर में, कहाँ, कलकत्ता में लगा था, कलकत्ता में कराई थी। तो वहां पंडाल लगा, और भैया वो पंडाल खराब हो गया, पता नहीं उसमें आग लगी थी क्या हुआ, बरसात हुई थी, सारा पंडाल रातों रात लाखों लोगों के बैठने का दूसरा पंडाल तैयार हो गया। कलकत्ते से लोग दौड़ दौड़ के आ गए, सब लोगों को कि भाई बाई जो पंडाल करवा रही हो, अगले दिन कथा होनी है। बाबा से जैसे अनुमति मांगने गए ना, तो बाबा ने छूटते ही एक बात कही थी, ये जो मीरा है ना, ये छोरी, ये 25 लाख रुपए इस कथा के बाद में रुक्मिणी को देगी, 25 लाख रुपए। तो फिर उन्होंने कहा बाबा तो आप क्या कह रहे, कथा करवा लें। हाँ, बाबा ने कहा, मैंने बोला कथा के बाद 25 लाख रुपए देगी, तो इसका मतलब कथा करवा लो। अब रुक्मणी बाई ने जैसे ही सुना बाबा की हाँ है, अब चंदा बाई बझांडनिया जी जो भाभी जी थी, उन्होंने कहा कथा नहीं हो सकती, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, कथा पहले तो इंतजाम चाहिए, बाद में चढ़ावा बढ़ावा तो बाद में आएगा कल को, लेकिन उससे पहले हम कर्जा कहाँ से मांगे। और भैया उस कथा के लिए बड़ा जतन करना पड़ा, और बड़े जतन के बाद में उस कथा की उतने व्यवधान आते रहे। उस समय उस संस्मरण मैंने पढ़े हैं, वो कौन थी में भी, और बाई के दूसरे चरित्र में पढ़े। उसमें पूज्या कमल दीदी ने और मोर बना के भेजे थे। सबसे खास बात, वो मोर, 2 मोर व्यासपीठ के बना के खुद उस संस्मरण में लिखा है। उन्होंने कहा वो मोर जैसे ही लगे, बाई आई, बाई ध्यानस्थ हो गई। बाई ने कहा मैं नित्य राज्य में मैंने कथा देखी, भगवान शुकदेव कथा सुना रहे हैं, तो 2 मोर उनके आसपास थे, उन मोरों को देख के मैं मोहित हो गई, और ऐसे ही बाहरी राज्य में कमल ने बना के भेज दिया उस राज्य की चीज। तो बाई ने कहा बहुत अच्छा संकेत है। पूज्य डोगरे जी महाराज की कथा हुई, सारा खर्चा हुआ, कितना उधार था, लाखों में उधार था, वो सारा कर्जा वर्जा चुकाने के बाद जो चढ़ावा बढ़ावा आया सब, और जब पैसा गिनना शुरू किया कि संस्था के पास कितना पैसा आया, तो पूरे 25 लाख रुपए, 1 रुपया भी कम नहीं और 1 रुपया भी ज्यादा नहीं,
सबके दिमाग में एक शब्द कौंध गया, ये मीरा 25 लाख रुपए देगी। जब बाई के सामने जब 25 लाख रुपए की बात हुई कि भाई ये संस्था के लिए धन आया है, बाबा ने कहा कि 25 लाख रुपए ये लड़की देगी, इतना पैसा आएगा। महात्मा कुछ भी कह दे, बाबूजी के 3500 रुपए वाली बात, ये 25 लाख वाली बात, अंतर जगत बहुत सारी चीजें निर्धारित कर रहा है। इस अंतर जगत में जिनका पूरा पूरा प्रवेश है वो महात्मा हमें अपना मानते हैं। हम पे उनकी इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, हम क्या माने। परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, परम पूज्य भाई जी, उन्होंने कितने कितने महात्माओं का निर्माण कर दिया, जिन्होंने इसी जीवन के अंदर भगवान की साधनाओं की अलख जगाई। कितने लोगों को, कितने महात्मा। पूज्य पाद प्रेमानंद बाबा की बात जानते हो ना, कितना बाबूजी का आदर करते हैं। अब ये जो भैया आए थे ना, ये वो एक लड़का आया था रतनगढ़ से मिलने अपने लोगों को, 1.5 साल पहले वो फेसबुक पे जुड़ा। उन भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा, भैया मैं मदन टेर के पास में मैं गया, बाबा के दर्शन सुनता हूं, उनके प्रवचन, तो बाबा के दर्शन के लिए गया, प्रेमानंद बाबा के दर्शन के लिए मैं खड़ा हो गया और उनके संत चारों तरफ से घेर लेते हैं, लोग आसपास चारों तरफ लोग खड़े होते हैं, बीच में से मुझे बाबा तेजी से निकलते, प्रेमानंद बाबा। बाबा फटकार भी देते, डांट भी लगाते अगर उन्हें जरूरत पड़े तो। हाँ, तो उन्होंने कहा जैसे ही वो निकल रहे थे, इतनी भीड़ में सब श्री राधे हित जय हरिवंश से प्रणाम करें, सब दंडवत करें। बोले बाबा तेजी से सामने से निकले, चरण छूने की छूट थी नहीं कोई को भी, उनके शिष्य ही नहीं छूने देते। जैसे ही बाबा निकले तो बाबा 2 हाथ आगे निकल चुके थे। मैंने कहा, बाबा मैं रतनगढ़ से, मैंने ये बात कही, बाबा मैं रतनगढ़ से। वो 2-3 हाथ आगे जा चुके थे। इतनी भीड़ में उनका वो वापस पीछे मुड़ के आए। मुझे कहा, कहाँ से? रतनगढ़ से आया बाबू, बाबूजी के यहाँ से आए, भाई जी के यहाँ से। उन्होंने बोला, हाँ बताओ क्या सेवा करूं मैं? सीधा प्रश्न पूछा, किसी से नहीं पूछा। बोले मैं तो कोई भाई जी से 1.5 किलोमीटर दूर रहता हूं, जीवन में भाई जी को देखा भी नहीं। उस समय रतनगढ़ के लोग बाबू भाई जी की महिमा भी नहीं जानते थे। राधा रमन का फोन आ रहा है। रतनगढ़ के लोग, मैंने सिर्फ रतनगढ़ नाम लिया कि मैं रतनगढ़ से आया हूं, 3 हाथ परे। बोले मेरा ये अनुभव है जिंदगी का कि भाई जी का कितना सिक्का चलता है। उन्होंने बोला, एक महात्मा मुझे कह रहे हैं बताओ मैं क्या सेवा करूं आपके। तो उन्होंने कहा, बाबा मैं आपके चरण छूना चाहता हूं। तो सीधे खड़े हो गए, उन्होंने बोला छू लो। तो बोला सही से चरण। तो बोले और कोई सेवा? तो उन्होंने बोला बाबा बस। कितनी बड़ी बात है जो दूसरों को अगम्य भाई जी के नाम से मिल गया। आप श्री कृष्ण के पास जाएंगे और भाई जी का नाम आप लेंगे, हैं? और सिक्का चलता है भैया। बाबा की बड़ी सरकार है। मैं अपना निजी अनुभव बताता हूं, मैंने बाबा की इतनी ऊंची अवस्था देखी। तो आप उससे निर्णय कर लो। बाबा की अवस्था का अनुभव मेरे अपनी निजी जीवन के अनुभव से मुझे पता है, किसी से कहीं सुने की बात नहीं कह रहा। इतने ऊंचे मेरे बाबा हैं। तो मेरे बाबा को कंधे पे चढ़ाने वाले कौन? ऐसे बाबूजी हैं। तो बाबूजी का आज तिरोभाव है, हमारी दृष्टि से चले गए थे और अब हमारे अंतर की दृष्टि में आ गए। महात्मा आपके दृष्टि पथ में रहते हैं तब तक वो हम उनका पूरा लाभ नहीं ले पाते, इसलिए भगवान उन्हें हमारी आंखों से ओझल कर देते हैं। सामने रहते तो हम उनका तिरस्कार भी कर देते हैं, उन्हें कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन उसके बाद में हमारे हृदय में उनके लिए विशुद्ध प्रेम बचता है। फिर हम चाहते हैं कि हमें एक अवसर भगवान कदाचित दोबारा दें और ऐसा अवसर दें, हम उन महात्मा के साथ फिर से रहें। अब की बार गलती नहीं होगी, पर जीवन है हमसे गलती हो जाती है। इसलिए भगवान, जैसे बाबूजी बाबा गए थे ना, तो पता है उस दिन वाटिका में ये नहीं कहा था किसी ने श्री राम नाम सत्य है। उस दिन बताऊं क्या क्या कहा गया था? प्रेम प्रेम सत्य है, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सत्य है। सब में एक ही बात। और बाबूजी गए तब भी अंतिम संस्कार के समय एक ही बात गूंज रही थी,
प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सत्य है, क्योंकि बाबूजी प्रेम स्वरूप थे, वो प्रेम मूर्ति थे। प्रभुपाद ने उन्हें कहा भाई जी तो मेरे दादा हैं, मेरे बड़े भाई हैं। बांग्ला थे प्रभुपाद, कौन से महात्मा ने उन्हें प्रेम नहीं किया? भाई जी को पूजा आनंद महिमा और बड़ा स्नेह करते थे। सब जने पूज्य उड़िया बाबा, पूज्यपाद हरि बाबा, विशुद्धानंद सरस्वती जैसे परमहंस महात्मा जो इतने बड़े योगी थे, नाभि से जिन्होंने कमल निकाल दिया था, कोई भी दृश्य प्रकट कर देते थे, जिनके लिए पॉल ब्रंटन ने किताब में लिखा काशी के मायावी। जिन्होंने भाई जी से कहा भाई जी क्या देखना चाहते हो? बोले कौन सी गंध बताओ, गुलाब की, केवड़े की, मोगरे की। उन्होंने बोला श्री कृष्ण की अंग गंध। हंसे, चुटकी बजाई, ऐसी सुगंध सारे बैठे हुए लोग समाधिस्थ हो गए। और भाई जी से बढ़ के कौन पहचानता था श्री कृष्ण में क्या सुगंध आती है? और उन्होंने बोला और कोई बात? तो उन्होंने कहा अब जब गंधी को बुला लिया, जिस गंध को बुला लिया, तो जिसमें से गंध आ रही है उसको भी बुला दीजिए, एक बार उनके दर्शन भी हो जाए। जो कृष्णानंद जी अवधूत, जिन्होंने कहा कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जहां तुम छिपे हो वहां देखना है। उन्होंने उनसे पूछा था किसी ने, वो भाई जी के तो कृपा भाजन थे, जम्मू वाले महात्मा, पूज्य कमल दीदी बहुत मिली हुई है भैया। अगले 3 दिन वो जब गए ना, उनका तिरोभाव हुआ, तो वो गरुड़ पे प्रकट हो गए थे, गरुड़ पे, गरुड़ जी पे भगवान के साथ दर्शन दिया उन्होंने वाटिका में। और उनके साथ कौन प्रकट हुए? विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी। बड़े अच्छे अच्छे अलौकिक अनुभव होते हैं वाटिका में। तो वही कृष्णानंद जी जब मलुकपीठ सरकार उनकी सेवा के लिए गए ना अंतकाल में, महाराज जी ने नाम नहीं बताया था, वो नाम मैंने बताया कि कृष्णानंद जी ये वाले महात्मा हैं। और अंत समय में वो कहते रहे कहीं कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ये किसकी आवाज है, किसकी वाणी है? बिंदु जी की है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना अधिकार से। तो महात्माओं में ये बात होती है। बाबूजी ने विशुद्धानंद परमहंस को बार बार देखा हुआ था। मलुकपीठ सरकार ने एक प्रश्न पूछा था उन बाबा से कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। बाबा अभी तक आपने कन्हैया को देखा नहीं। तो उन्होंने संसार से जाते समय मलुकपीठ सरकार को बात कही। क्या कहा? अरे देखा तो है पर जी कहाँ भरता है। बार बार जब बातें तो हर बार यही कह देते कन्हैया एक नजर और, एक बार और हो जाए। राम भद्राचार्य जी नाम के संत थे, सरयू जी में बार बार कूद जाते थे, ठाकुर जी डूबने से बचाते थे, और उस भंवर में जाके ही मरते थे जिसमें गहरा डूबता आदमी, और उसमें जब डूब जाते थे ठाकुर जी आके बचाते थे। तो उन्होंने कहा, ठाकुर ने कहा क्यों बार बार क्यों कूद पड़ते हो? उन्होंने बोला डूबता हूं तभी तो बचाने आते हो। तो ये डूबना उबरने से लाख बार अच्छा है। सही बात है। तो ऐसी ही बात है। बाबूजी ने कहा कि श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, तो विशुद्धानंद परमहंस ने अपना चश्मा उतारा, बोला नेत्रों में देखो। तत्काल श्री कृष्ण नेत्र की पुतलियों में प्रकट हो गए और श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद विशुद्धानंद परमहंस जी ने कहा बंद करूं ये तमाशा? बाबूजी ने कहा ठीक है अब हो गया। तत्काल उन्होंने बंद कर दिया। ऐसे ऐसे महात्मा भाई जी को सब मानते थे। देवरा बाबा क्या कहते थे भाई जी के बारे में? हजारों साल की उम्र के थे देवरा बाबा। मुझे 2 दिव्य महात्माओं के अपने जीवन में, जिनके विषय में बहुत बड़ी चर्चाएं हैं आध्यात्मिक जगत में, उनके दर्शन करने का प्रगट सौभाग्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, और बचपन में 4 या 5 वर्ष की उम्र में देवरा बाबा मचान से निकल कर उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मैं छोटा सा बच्चा था, इतने 4 साल के बच्चे को 1983 में दर्शन किए मैंने, तो याद नहीं रहता, पर मुझे अच्छे से याद है। मचान से आए और उन्होंने, मेरी माँ, मुकेश भैया के पाइप लगी थी वैसे, और मैं ऐसे हाथ पकड़ के मेरी माँ ने मुझे खड़ा कर दिया। उस भीड़ में सारे लोग मेरी माँ को शाबाशी देने लगे, सारे लोग टूट पड़े। उन्होंने कहा आपका बेटा ठीक होगा, ये बेटा। ऑल इंडिया ने केस मना कर दिया। 6 महीने तक मशीनों पे रहे, शरीर में 4-4 जगह पाइप लगे थे। तो मुकेश भैया उस समय का मिरेकुलस केस थे, उन पे स्टडी चल रही थी ऑल इंडिया मेडिकल में, सारे पाइप चिपक चुके थे। इतनी बुरी हालत से वो बच्चा बचा। सब लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा बचेगा। ये बात उसी समय की, क्योंकि देवरा बाबा ने 3 बार कुछ कहा था।
तो मेरे को ये लगता है कि वो आशीर्वाद खाली मुकेश भैया के लिए नहीं कहा था, पास में मैं भी था और मुझे लगा 3 बार में 1 बार मेरे बारे में जरूर कहा होगा। तो मुझे ये लगता है कि बचपन में ही वो महात्मा का, क्योंकि मैं मेरी माँ के साथ तो मैं था ही, और माँ के साथ मुझे आशीर्वाद न मिले ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो मुझे वो दृश्य अच्छी तरह, कुछ बोले जा रहे थे, ऐसे किया उन्होंने, देखो ऐसे, ये फिर बोला कुछ, फिर ऐसे किया, फिर मेरी माँ को देख के फिर कुछ बोला, फिर ऐसे किया, 3 बार इस तरह आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद हाथों से देते ही नहीं थे। इंदिरा गांधी भी गई ना तो उसके सर पे ही पैर रखा है, सर पे पैर रखते थे और हवा से कहीं चले जाते थे। उनकी आयु के बारे में कोई नहीं पता कर पाया। ऐसे बाबा थे देवरा बाबा, ब्रह्मांड वेदन करके गए हैं। बम के धमाके जैसी आवाज आई, वो भ्रॉक से फूटा यहां सब मस्तक। अपने सारे चेलों को इकट्ठा कर दिया कि डरना मत, कल हम जाएंगे बच्चा। ऐसे ही थे। पर ये देखो इन महात्माओं ने भाई जी के बारे में क्या बोला। पूरे विश्व में अगर भाई जी किसी को मिल जाए, तो अगर आपको आज अवसर मिले, हम लोग देखेंगे अपने घर में, नेट चला के वो देखना कैसी दिव्य तुम्हारी ममता, कैसा दिव्य तुम्हारा प्रेम। मुंबई वाले बाबूजी, शेख सरिया जी बाबूजी की शादी का वो सीन है जिसमें भाई जी भोजन कर रहे हैं, चुनरी उड़ा रहे हैं। तो कौन कहता है कि परमहंस महात्मा रिश्तों को नहीं निभाते? भगवान का बन जाने के बाद तो वो लाखों जन्म के रिश्तेदारों के निभा देते हैं, उनका हो जाने के बाद। और निभाते भी ऐसा है भैया, संसारी क्या निभाएंगे, इतना प्रेम करते हैं। लेकिन हम लोगों को इतना करना चाहिए, उन्होंने जो हमारे लिए किया अब हमें उनके लिए करना चाहिए। उन महात्माओं ने हमें कुछ बात कही है, इसी जन्म में हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। बाबूजी को, हाँ बाबूजी जहाँ आप पहुँचे हैं मैं ठीक वहीं पहुँचूंगा। कैसे? साधन बल पे नहीं, आपकी कृपा से। बस मैं चाहत यही रखूंगा कि मुझे इसी जन्म में आपको पाना है। इसीलिए आप लोगों से बहुत बहुत प्रार्थना है, इस जीवन को गफलत में गंवा मत दीजिएगा। अपने जन्म से अपने जीवन में अपराध मत कीजिएगा जो आपको भगवान से रोक ले। इस बार हम वैष्णो देवी माँ की यात्रा करके आए, उनके विषय में कल आपको बताएंगे। एक बार श्रद्धा सुमन बाबूजी के पावन कक्ष में सब लोग चलो, जिन्होंने देखा पावन कक्ष, हाँ बाबूजी को तख्त पे बैठे हुए देखो, संपादन कर रहे हैं। और खाली शब्दों में मत बोलना, जिनका ध्यान इधर उधर है वो ध्यान इधर दे दो, ठीक है? एकदम सावधान होके लगाएं। क्या? कुछ सुमन बाबूजी के चरणों में सीधे, और पास में मैया बैठी है और एक तख्त पे बाबा बैठे हैं और वहीं पे देवर्षि नारद जी महाराज विराजित हैं। तो इन चारों महापुरुषों को, मैया, बाबूजी, बाबा और हमारे गुरुजी, तो इनको ये 4 घाट हैं। एक बार सब श्रद्धा सुमन भेंट करें बाबूजी को। कुछ सुमन तुम्हारे चरणों में अर्पित है प्यारे बाबूजी, निर्बल केवल दीनों के आश्रय अवलंबन बाबूजी, बहती हुई जीवन नैया को तुम छोड़ कहाँ गए बाबूजी, हम डूब रहे मझधारे से तुम आए संभालो बाबूजी। वे मंद मंद गाते स्वर कुछ तो कह दो हे बाबूजी, मैं उभय मृदुल पर कमल पर से कुछ धैर्य बंधा दो बाबूजी, सुदिले मुख छवि दिखला दो बाबूजी, स्नेहलता को निज हाथों जल देकर सींचा बाबूजी, वह सूख रही मुरझाए गई अनुपम जलदानी बाबूजी, सुन लो पुकार अपने जन के, सुन लो करुणा में बाबूजी, तुम दुखियों दी
बाबूजी दो अभय दान, विनती सुन लो कमल धरो हे बाबूजी, मन तुम्हारे चरणों में अर्पित है प्यारे बाबूजी। राधा 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 हाथ लगा दो। राधा 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 डलिया को छू दो, फूल को मत छू। राधा ओ लाडो कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, डूबा पे डूबा पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ लाडो कुछ ऐसा श्री राधे। आ जाओ पंडित जी।